विष्णु जी बैकुंठ में रहते हैं, शिव जी कैलाश में रहते हैं, ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं। लेकिन ऐसे भी देवता हैं जो हमारे शरीर में निवास करते हैं, हमारे मन में निवास करते हैं और आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड टेक्निक दैट यू विल एवर हियर अबाउट। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, आखिर तक देखिए, विदाउट स्किपिंग। स्टे ट्यून्ड। आज यानी कि 17 सितंबर 2024 को सूर्य ग्रह जाने वाला है कन्या राशि में। और जब सूर्य कन्यागत होता है तो वहां से शुरुआत होती है पितृ पक्ष की। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2024 साल में आप देखेंगे कि यहाँ पर पितृपक्ष शुरू हो चुका है और अगले 15 दिन आप अपने पितरों के लिए अलग अलग तरीके से ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करेंगे, ज्योतिषीय उपायों की बात करेंगे, इसके पीछे की थॉट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और दुनिया में जो है एंसेस्ट्रल वर्शिप को लेकर क्या बात होती है ये भी हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम दुनिया से, क्योंकि भारत में जब हम कोई भी रिचुअल्स की बात करते हैं सबसे पहले लोग ये बोलते हैं कि क्या दुनिया के बाकी लोग भी ये सब करते हैं, क्या सिर्फ इंडिया के लोग ही पागल हुए पड़े हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं पूजा पाठ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली एंसेस्ट्रल वर्शिप जो है वो पूरी दुनिया में किसी ना किसी फॉर्म में की जाती है, चाहे वो चाइना हो। चाइना में कुछ नोट होते हैं, स्पेसिफिक नोट होते हैं जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन होते हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं और ये जो नोट हैं वो अपने घर या दुकान के सामने लोग जलाते हैं और उनका ये मानना होता है कि ये जो नोट है, करेंसी है, वो स्वर्ग की यानी कि हेवन की करेंसी है और जब वो उसको जलाते हैं तो उनके जो पितर हैं उनको स्वर्ग में ये नोट प्राप्त हो जाते हैं और वो उसको हेवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी उनके कुछ रिचुअल्स हैं। अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ पर वो लोग ये समझते हैं कि नदी में रहने वाले जो मगरमच्छ हैं वो उनके पूर्वज हैं और साल में एक बार कभी वो जो है एक बैल या भैंस या ऐसा कोई जानवर बलि के रूप में चढ़ाते हैं और उस मगरमच्छ को खिला देते हैं और ये समझते हैं कि ये पितरों को शांति देने के लिए हमने बलि चढ़ा दी है। उसी के साथ साथ अगर हम जानते हैं हैलोवीन के बारे में, हैलोवीन के बारे में आज हम ये समझते हैं कि कुछ भूतों के कॉस्ट्यूम पहनने के लिए ये त्यौहार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी आने से पहले एक त्यौहार होता था जो पितरों के लिए होता था और जिसमें उस पंपकिन को काट कर उसके अंदर दिए जलाए जाते थे और मान्यता ये थी कि ये पितरों का सिंबल है। तो ये जो भी वो रिचुअल्स करते थे वो पितरों के लिए होते थे, ना कि सिर्फ भूतों के कॉस्ट्यूम्स पहनने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से एंसेस्ट्रल वर्शिप या एंसेस्ट्रल ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाता है। और इंडिया में पितृपक्ष एक डेडिकेटेड टाइम है, हर साल आता है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग नए काम नहीं करते हैं, कोई भी नए परचेसेस नहीं करते हैं, नई कार नहीं खरीदते, नए इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदते, कोई भी नया बिजनेस शुरू नहीं करते, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते और इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी शांति के लिए पूजा करते हैं। किस तरीके से करते हैं? कर्मकांड में जो तरीका है वो है तर्पण और पिंडदान। तो पिंडदान और तर्पण देकर अपने पितरों के लिए प्रार्थना वो लोग करते हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो तरीके बताए जाते हैं उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को, मछलियों को खाना खिलाते हैं इस दौरान तो ये भी पितरों की शांति के लिए कारगर होता है। उसके साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप कुछ चावल, बड़े इत्यादि रख देते हैं तो वो भी एक तरीके से पितरों तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो भी कीड़े मकोड़े और पक्षी या चींटियां इत्यादि होंगी जो उस खाने को खाएंगी, ऐसा माना जाता है कि पितर उस रूप में आके उसको ग्रहण करते हैं। और जो पीपल का पेड़ है उसको सिंबल माना जाता है पितरों का, तो इसलिए भी पीपल के पेड़ के नीचे खाना रखते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं या पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते हैं, जिस माध्यम से पितरों की शांति होती है, ऐसी मान्यता है। अगर हम इसके अलावा देखते हैं वास्तुशास्त्र में, तो वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है जिसको नैऋत्य कोण कहा जाता है, तो ये जो दिशा है उसको पितरों की दिशा माना जाता है। और आपके घर या दुकान के साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है, मेन एंट्रेंस एग्जिट कुछ है, और अगर वो नहीं तो अगर वहाँ की दीवारों में कहीं क्रैक्स हैं या फिर वहाँ पे ड्रेनेज है, किसी तरह का सीवेज है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आपको पितृ दोष जैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए अगर आपके घर का साउथ वेस्ट ठीक नहीं है तो उसकी मरम्मत करवाइए, क्रैक्स हैं तो फिल करवाइए, टॉयलेट है तो उसको वहाँ से शिफ्ट कराइए कहीं और वहाँ पे सफाई करवाइए, कचरा मत रखिए। वहाँ पे भारी सामान रखते हैं लेकिन कचरा नहीं रखना है, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारी सामान रखना है तो वो वहाँ पे स्टोर रूम बना के वहाँ पे सारा कचरा ठूस देते हैं।
तो वो करने से आपको और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और ये बड़ा ही पावरफुल होता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उनको मैंने पूछा कि उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पे है और वहाँ का साउथ वेस्ट कॉर्नर कैसा है। और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के यहाँ यूजुअली जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर चेक करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई दोष निकल आता है, जिसको फिक्स करने के बाद उनके सारे जो बिगड़ने वाले काम हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो शादी होने के लिए, बच्चा होने के लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट होता है। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जब बिगड़ जाता है, जब आपको पितरों के आशीर्वाद नहीं मिलते, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आती, आपके रिश्ते खराब होते हैं, शादी नहीं होती है, बच्चे होने में दिक्कत आती है, ये सारी जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। इसीलिए पितरों के ब्लेसिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वास्तु में साउथ वेस्ट अगर खराब है तो पितरों के ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो साउथ वेस्ट को ठीक करना चाहिए। अन्नदान करने के लिए इससे बढ़िया तो कोई टाइम है ही नहीं। अन्नदान जितना भी आप कर सकते हैं, चाहे आप मंदिर में करें, गुरुद्वारे में करें, या अपने घर के यहाँ आसपास कोई गरीब लोग हैं तो वहाँ पर भी आप अन्नदान कर सकते हैं। जितना भी आप अन्नदान करेंगे वो पितृपक्ष में आपके पितरों की ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए आपको मदद करेगा। उसके अलावा शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको पितृ दोष है, या आपके जो पितृ हैं वो किसी वजह से अतृप्त हैं, शांत नहीं हैं, या आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने पितरों के प्रति, तो आपको गाय का दान करना चाहिए। अगर आप गाय या भैंस किसी किसान को, किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो उससे जो है उसका घर चलता है, और इसीलिए आपका जो पुण्य है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। क्योंकि जब तक वो गाय है, भैंस है, तब तक उस किसान को आर्थिक रूप से मदद मिलती रहती है और वो सारा पुण्य आपके खाते में जमा होता रहता है। तो गाय का दान करना, भैंस का दान करना, बकरी का दान करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती हैं व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। अगर हम योग साधना की दृष्टि से देखें तो ऐसा माना जाता है कि आपके स्वादिष्ठान चक्र में जो पितृ हैं वो निवास करते हैं, यानी कि आपके शरीर के अंदर ही पितरों का स्थान माना गया है योग शास्त्र के अनुसार। जो स्वादिष्ठान चक्र है उसको हमारा सेक्स सेंटर भी माना जाता है। तो आपकी जो शादी है, प्रोजेनी है, यानी कि बच्चे होना इत्यादि, ये सारी चीज़ें पितरों के ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा आप अगर जीवन में एक स्टेटस के आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप तरक्की करते रहना चाहते हैं, अपनी प्रगति को स्थिर करना चाहते हैं, लक्ष्मी को स्थिर करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए पितरों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी भी एक मान्यता है कि जो भगवान विष्णु हैं वो सारे जगत के पिता हैं, तो इसीलिए हमारे सबके जो एंसेस्टर्स हैं, अगर हम अल्टीमेट एंसेस्टर मानते हैं किसी को, तो वो है भगवान विष्णु। तो इसलिए भगवान विष्णु की उपासना भी की जाती है पितृपक्ष में। और उसके साथ साथ में ऐसा माना जाता है कि जो पितृ अब गुजर चुके हैं उनकी जो आत्मा है वो अब शिव तत्व में विलीन हो चुकी है, तो इसलिए शिव जी की उपासना भी की जाती है। तो शिव जी की बिल्व अर्चना करनी चाहिए, यानी कि बेल के पत्ते अर्पण करके, अभिषेक करके, आपको जल अभिषेक करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपको काले तिल अर्पण करने चाहिए शिव जी को। और अगर आप विष्णु जी की उपासना और पूजा कर रहे हैं तो आपको तुलसी से अर्चना करनी चाहिए, शालिग्राम शिला पे जल का अभिषेक करना चाहिए, और उसके साथ साथ में काले तिल आपको अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की शांति होती है, ऐसी मान्यता है। तो ये तो हो गई कर्मकांड की बातें और ट्रेडिशन की बातें, कल्चरल जो बातें हैं पितृपक्ष को लेकर, उनके बारे में हमने अभी तक बात की। अब हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पर हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रैटिट्यूड एक प्रैक्टिस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा होती है। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है और बहुत सारे वीडियोस में मैंने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात की है। और सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अगर हमें किसी को दिखाना चाहिए तो वो है हमारे एंसेस्टर्स, क्योंकि एंसेस्टर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे लाइफ के लिए। तो उन्होंने न जाने कितने हज़ार, कितने मिलियन सालों से ये जो चेन है वो बरकरार रखी, और उनके वजह से आज हम एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए जो है हमें एंसेस्टर्स के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। और जो एंसेस्टर्स हैं वो जेनेटिकली हमारे अंदर ही निवास करते हैं, कहीं ना कहीं उनका अंश फिजिकली, बायोलॉजिकली हमारे अंदर होता है, और हमारे कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारे मेंटल मेकअप, विचार, ये सारी चीज़ें, हमारा स्वभाव, उसमें भी कहीं ना कहीं एक अंश है हमारे एंसेस्टर्स का। तो जब तक हम हमारे एंसेस्टर्स के लिए ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने इस शरीर का और मन का, विचारों का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हम रोज़ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जितने भी हमें पता है, उतनों का नाम हमें लेना चाहिए, याद करना चाहिए, और उनके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। उसके अलावा और एक चीज़ जो आप यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि आप अभी 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक एक छोटा सा जो है आप रेमेडी कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रैटिट्यूड का टेक्निक कर सकते हैं। वो ये है कि आपको रोज़ एक कागज़ की पर्ची के ऊपर लिखना है अपने एंसेस्टर्स का नाम, और उसके नीचे लिखना है वो सारी चीज़ें जिसके लिए आप उनके प्रति ग्रेटफुल हैं। तो आप एक लेटर की तरह लिखिए उसको, चाहिए तो, या फिर आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, और एक पर्ची पे उनके नाम और क्यों आप ग्रेटफुल हैं उनके प्रति, ये सारी चीज़ें आपको अपनी जो इमोशंस हैं वहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद 7
काले तिल के दाने आपको लेने हैं और उस पर्ची के ऊपर रख देने हैं। और ये जो पर्ची है और ये जो 7 दाने हैं तिल के, इन सबको एक साथ अपने हाथ में पकड़ना है। इस तरीके से आपको पकड़ना है, यानी कि लेफ्ट हैंड में आपको वो पर्ची रखनी है, उसके ऊपर वो 7 काले जो तिल के दाने हैं वो रखने हैं, अपना राइट हैंड उसके ऊपर रखना है। उसके बाद बैठकर आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और उसके बाद में ये जो पर्ची और ये तिल है इसको आपको जला देना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ जो होते हैं वो स्वयं पितृलोक से उतर कर आपके पास आते हैं, आपके घर में निवास करते हैं। तो जो भी आप उस वक्त कर रहे हैं पितृ देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अगर आप रोज़ाना ये प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर 15 डेज तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो टेक्निक है ये मैं पिछले 5 साल से कुछ लोगों को बता रहा हूँ और ये सबसे बेस्ट ग्रैटिट्यूड की टेक्निक है फॉर एंसेस्टर्स। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं या करियर में सेटलमेंट नहीं हो रही है, बिजनेस पिकअप नहीं कर रहा है और किसी न किसी वजह से घर में हमेशा झगड़े बखेड़े टंटा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और हर तरफ से ब्लॉकेज हो गए हैं। बाकी सारे रेमेडीज़ हो चुके हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, लेकिन फिर भी उनका कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको मैं ये रेमेडी बताता हूँ कि आपको एक पर्ची पे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है फॉर योर एंसेस्टर्स, उनका नाम भी लिखना है और उसके बाद 7 काले तिल के दाने रखने हैं और उसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके जला देना है। अग्नि के माध्यम से पितरों तक हम हमारी भावनाएं पहुंचा देते हैं, ऐसा यहाँ पर आपको मानना है। ओके, तो ये जो प्रैक्टिस है ये करने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाते हैं और जो भी उनके बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाते हैं, फंसे हुए काम हैं वो आगे चले जाते हैं और कंप्लीशन ज़्यादातर कामों का हो जाता है। तो बड़े बड़े ऐसे लोगों के ब्लॉकेजेस जो है इस चीज़ की वजह से कि पिछले 5 सालों में मैंने देखा है कि उनके वो सारे ब्लॉक्स ख़त्म हो गए। तो इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि इसको वीडियो में आप सभी को बताया जाए। तो एक सिंपल है ये रेमेडी, ये ग्रैटिट्यूड का टेक्निक, बहुत सिंपल येट वेरी पावरफुल। तो आप ज़रूर इसको करके देखिए, 15 दिन तक आपको लगातार करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और अपने पितरों के जो ब्लेसिंग्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे और जीवन में आप बनेंगे नंबर 1। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।